नमस्कार दोस्तों। हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में देखा कि कैसे एक महाराज के कहने पर उनके भक्त ने लाखों रुपए लगाकर यह हवेली खरीद ली, लेकिन आज तक कोई भी सफलता न मिलने की वजह से इस हवेली के मालिक ने पीएमडी कंपनी को यह सर्वे करने के लिए बुलाया। आज हम इस शानदार हवेली का सर्वे करने आ पहुंचे हैं। हवेली के अंदर जाते ही हमने पीएमडी लॉन्ग रेंज लोकेटर असेंबल किया, जो कि वर्ल्ड का एकमात्र डिवाइस है जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही डिटेक्ट करता है। फिर चाहे वह गोल्ड सिल्वर जमीन के अंदर दबा हो या फिर जमीन के ऊपर कहीं पर रखा हो, यह ऐसा एकमात्र डिवाइस है जो न कि सिर्फ ओल्ड बरीड टारगेट्स को हिट करता है, बल्कि यह जमीन के ऊपर के सभी टारगेट्स को भी हिट करता है। अगर हम फॉरेन कंपनी के हाईटेक और एक्सपेंसिव डिवाइसेस परचेज करते हैं तो उनके वीडियोस में हमें सिर्फ उनके फीचर्स और फंक्शंस दिखाए जाते हैं, लेकिन हम जब उनके दिए हुए मैनुअल को अगर पूरा पढ़ते हैं तो उनके आखिरी पेजेस पर कुछ वार्निंग और रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि हाथ में घड़ी ना पहने, बेल्ट का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन लाइटर जैसी चीजें पास न रखें, शूज का यूज ना करें, कार से दूर रहें, पावर लाइन या इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहें, या फिर कहीं पर भी कोई मेटल ना हो। अगर हम इनको विचारपूर्वक समझते हैं और उनका अगर पालन करते हैं तो ये डिवाइसेस इस पृथ्वी पर कहीं पर भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर मोबाइल रेडिएशन, मेटेलिक कचरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आदि प्रकार के रेडिएशन हर जगह मौजूद है। और अगर फिर भी आपको इन कंपनी के वार्निंग का पालन करके टेस्ट लेना हो तो आपको चांद या मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीएमडी डिटेक्टर परचेज करते हैं तो यह दुनिया का ऐसा एकमात्र डिवाइस है जो ऐसी कोई रूल्स और वार्निंग नहीं देता है जो उसके वर्किंग फंक्शंस पर सवाल पैदा करें। हमने अपना सर्वे पीएमडी डिटेक्टर से शुरू किया। जैसे ही हमने पीएमडी लोकेटर से सिग्नल लेना स्टार्ट किया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला। वह सिग्नल ऐसा था कि पीएमडी लोकेटर उस डायरेक्शन में चुंबक की तरह खींचा जा रहा था। एक कंपास जिस तरह से एक मैग्नेट का डायरेक्शन बताता है, उसी प्रकार से पीएमडी डिटेक्टर अपना डायरेक्शन उस दिशा में बता रहा था। सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग था। हमें यह लगने लगा था कि महाराज जी ने बताया हुआ खजाना यहीं पर है। मानो ऐसा लग रहा था कि महाराज जी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। इसी वजह से इन सिग्नल्स को समझने के लिए हमने पीएमडी लोकेटर हवेली के मालिक को दिया। मालिक को भी यह सिग्नल काफी स्ट्रांग आ रहे थे। पीएमडी डिटेक्टर का एंटेना उसी दिशा में खींचा जा रहा था। सिग्नल जिस ओर से आ रहे थे, हम उस कमरे में चले गए। हवेली के मालिक उस हिस्से को गोदाम की तरह यूज करते थे। हमने उस डायरेक्शन में जाकर पीएमडी से सिग्नल लेना शुरू किया। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, सिग्नल की स्ट्रेंथ और भी बेहतर हो रही थी। ऐसा लग रहा था पीएमडी के एंटीना को कोई चीज धागे से खींच रही हो। हमने उस सिग्नल को पिन पॉइंट करना शुरू किया। उस सिग्नल की जांच करने के लिए हम पहली मंजिल पर चले गए। आखिरकार हमने उस सिग्नल को पिन पॉइंट किया और सामने की अलमारी खोलने के लिए कहा। अलमारी खोलने के बाद हमें पता चला उसके अंदर तिजोरी में सोने चांदी के गहने रखे हुए थे। हवेली के मालिक ने हमें बाद में बताया कि उन्होंने अब तक पायालू महाराज और डिटेक्टर वालों के पीछे लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। हर कोई महाराज आकर पूजा करता था और गड्ढे में कुछ न मिलने पर वह खजाना सरक गया, ऐसी अलग अलग वजह बताकर चला जाता था। मेटल डिटेक्टर वाले भी सिर्फ लोहे का भंगार ही निकालकर चले जाते थे। इस तरह से सभी ने उनके साथ सिर्फ फ्रॉड ही किया था। इन्हीं वजहों के कारण हवेली के मालिक ने चतुराई अपनाकर अपने इस हवेली में 3 दिन पहले ही 500 ग्राम गोल्ड और 3 किलो सिल्वर का टारगेट छुपा कर रख दिया था, ताकि उनको इस ट्रेजर हंट फील्ड की सच्चाई समझ आ सके और खुद इस सारे फ्रॉड से बाहर भी आ सके। हमारा सर्वे पूरा होने के बाद हम मालिक के चेहरे पर संतुष्टि देख पा रहे थे। अब तक के हुए फ्रॉड से बाहर आने के कारण वह खुश भी थे। हवेली के मालिक ने उस रखे हुए ज्वेलरी का वीडियो शूट लेने से मना किया था। इसी कारणवश यह तस्वीरें हम आपके सामने पेश नहीं कर पाए। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।